चीन में कहावत है, टू स्केयर अवे द मंकीज समटाइम्स यू नीड टू स्किन अ कैट। यानी बंदरों को डराने के लिए कभी कभी बिल्ली की खाल खींचनी जरूरी होती है। ये कहावत चीनियों पर ही सटीक बैठती है। 1976 में चीन ने वियतनाम पर हमला किया था। वियतनाम में 20 किलोमीटर तक घुसने के बाद चीनी जश्न मना रहे थे। तभी वियतनामी फौज के जनरल वान तेन डुंग ने चीनियों पर इतना बारूद बरसाया कि माओ के वारिसों को दुम दबाकर भागना पड़ा। कुछ ऐसे ही हालात लद्दाख में हुए। मई से जून तक एलएसी पर चीनी उछल कूद मचाते रहे, घुसपैठ की साजिश करते रहे। सोचा कि बातचीत से मसला हल हो जाएगा। पहले भी ऐसा होता रहा है, लेकिन जिनपिंग के शागिर्द नहीं माने। इसीलिए चमगादड़खोर चीनियों को उसी भाषा में जवाब दिया गया जिसे वो बखूबी समझते हैं। कल तक हर बात पर हीला हवाली दिखाने वाले माओ के वारिस गिड़गिड़ा रहे हैं। एलएसी पर हमारी तैयारी देखकर खौफ में हैं। लेकिन 70 साल पहले माओ से विरासत में मिली मक्कारी से बाज नहीं आ रहे। बार बार लगातार मार खाने के बाद जिनपिंग के बुज़दिल जनरलों ने एलएसी पर अब बड़े बड़े लाउड स्पीकर लगाए हैं। किस मकसद से लगाए हैं, इस एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में देखिए। लद्दाख की घाटियों की खामोशी को तोड़ता देश के जांबाजों के काफिले का शोर बता रहा है कि अब और नहीं। हमारी सरहदों की तरफ उठने वाली नापाक निगाहों को हमेशा के लिए स्याह करने की तैयारी हो चुकी है। शूरवीर जांबाज मोर्चे पर डटे हैं। फाइटर प्लेन पलक झपकते ही आसमान की बुलंदी से चीनियों के सिर पर बारूद बरसाने के लिए तैयार हैं। सरहदी इलाकों में तोपें पहुंचाई जा चुकी हैं। दिन हफ्ते नहीं, चीनियों की साजिशों को काफूर करने के लिए महीनों तक का इंतजाम मुकम्मल हो चुका है। सितंबर की सर्द होती शामों में चीनियों के खिलाफ आक्रोश की आग सुलग रही है। ऐसे इलाकों के अंदर जहां पर आपके लिए मोबिलाइजेशन करना इन इलाकों में बहुत मुश्किल होता है। इंडियन आर्मी के लिए ये हेलीकॉप्टर्स जो हैं, जो लाइट हेलीकॉप्टर्स हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एयर डिफेंस यानी हवा में आने वाली कोई भी ऐसी चीज़ जिसको आपको रोकना हो, उसको काउंटर करना हो, उसके लिए ये डिफेंस गन का इस्तेमाल किया जाता है। जंग के मैदान के अंदर ना सिर्फ बड़े टेंट्स बल्कि इन छोटे टेंट्स का भी बहुत इस्तेमाल होता है, क्योंकि जंग के फॉरवर्ड लोकेशंस में 2 जवान ऐसे ही टेंट्स के अंदर होते हैं। 2 लेयर्स के ये कपड़े होते हैं और ये -30 डिग्री 50 डिग्री के अंदर कारगर होते हैं। ये दरअसल ऑपरेशंस का पार्ट होते हैं। सरहद पर सब दुरुस्त है। सितंबर ही नहीं, दिसंबर में भी जवानों के मोर्चे पर डटे रहने का इंतजाम हो चुका है। एयरफोर्स के भारी भरकम ग्लोब मास्टर के जरिए खाने पीने के सामान के साथ साथ राशन, तेल, टेंट और स्पेशल यूनिफॉर्म को बड़ी तादाद में लद्दाख पहुंचाया जा रहा है। तय है कि सितंबर की जिस्म जला देने वाली धूप हो या फिर जनवरी की हाड़ कपा देने वाली ठंड, हमारे जवान चीनियों को हद की लकीर में रहने के लिए मुस्तैद रहेंगे। न्यूज़ टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।